नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत पहले से आ रहा है और ये चीज़ जो है शायद अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे ख़्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। बाकी आप सबका क्या राय है, क्या विचार है, ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए जो इलेक्शन है, जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस आज के डेट में है, उसमें हर कोई एंट्री मार लेता है। हर कोई चाहे गुंडा हो, गुंडागर्दी करने वाला हो या फिर चोर हो, डकैत हो, हर कोई क्राइम करने वाला, हर कोई जो है आप देख रहे होंगे एमपी, एमएलए, है ना, और राजनेता, ठीक है, वो सब बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं तो इसमें रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से भी आ रहा है और आज जो है मेरा मन किया कि बोलने का, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से इस पर ओपिनियन दीजिएगा अपना। वैसे मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा, ठीक है। वो ये है कि जिस तरीके से, जैसे मान के चलिए आप आईएएस, आईपीएस, है ना, जो भी बनते यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू जो है एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को जो है सेलेक्ट करता है एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। तो सेम चीज़ जो है मुझे लगता है इलेक्शन में होना चाहिए, चाहे वो स्टेट का हो या फिर क्या कहते हैं आपका इंडिया का हो, ठीक है, या पीएम का हो, सीएम का हो, एमपी, एमएलए, जिसका भी हो, ठीक है, उसमें होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, एमपी, एमएलए और जो भी सीएम का प्रोसेस है इस टाइप से, है ना, और उसमें ट्रांसपेरेंसी, हमारा मकसद ये है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। अभी के टाइम में जिस तरीके से प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी एक क्या बोलते हैं एलिजिबल कैंडिडेट, है ना, लगभग लगभग अपने आप को पीछे रख लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप है ना, इस चीज़ पर गौर किया जा सके और जब तक ये होगा नहीं तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, ठीक है। चाहे जो करना पड़ेगा, है ना, करेंगे, करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चीज़ होना ही चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, अब देखिए यूपीएससी में एक क्या है क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं। तो मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मत रखिए, है ना, आप वहाँ सीधा सीधा लिख दीजिए बंदा लिटरेट होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ग्रेजुएशन हो, पीएचडी किए हो, 10वां पास हो, 8वां पास हो, छठा पास हो, ठीक है, बट है ना, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर ये करेगा कि आप जो है एक लिटरेट नागरिक होंगे, ठीक है। लिटरेट का सिर्फ मतलब ये है कि देखिए जिस तरीके से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, बिना लिटरेट का वो पॉसिबल ही नहीं होगा, समझे। तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए एक लाइन, लिटरेट होना चाहिए। दूसरी बात, जो अब देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर देश का रिप्रेजेंटेटिव या फिर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव अगर बनेगा तो उसके पास सोचने समझने का क्षमता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो सोचने समझने की क्षमता चेक करने के लिए उसका प्रॉपर टेस्ट लीजिए, ठीक है। टेस्ट ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि हिस्ट्री पूछिए, साइंस पूछिए, मैथ्स पूछिए, मैं ये पूछने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप जो है कहते हैं सामाजिक ज्ञान तो होना ज़रूरी है ना, एक प्रैक्टिकल, एक एक्सपीरियंस, समाज का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो सामाजिक क्वेश्चन भी पूछिए, ठीक है। चाहे वो इसको भी अलग अलग फेज में हम डिवाइड करेंगे बाद में, ठीक है। इसको फेज ऐसे करेंगे, आप प्री टेस्ट कर दीजिए। प्री टेस्ट मतलब ये है कि आपका उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा वो तो बाद की बातें हैं, वो प्रोसेस के बाद होगा। लेकिन प्री टेस्ट में ये है कि आपकी जो है एक बेसिक क्षमता चेक किया जाएगा कि आप सोचने समझने में किस तरीके के हैं, ठीक है। आपके जो मेंटल एबिलिटी है सही है या नहीं है, आप एक हेल्दी सिटीजन है या नहीं है, ठीक है। आप सोचने समझने में क्या आपकी क्षमता कितनी है, ठीक है। उसके बेसिस पर जो जितनी उसमें दक्ष होंगे उसको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद जो है आप दूसरा फेज लीजिए। दूसरा फेज ऐसे कि उसमें जो है आप ओपिनियन टाइप से आप प्रैक्टिकल चीज़ें पूछिए। प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब जो समाज से रिलेटेड है। जैसे मान के चलिए आप एक क्वेश्चन दीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए
कि एक जो भी उसमें टेस्ट में बैठेगा उससे ऐसे ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछिए कि अगर आप एक स्कूल में विजिट करते हैं, उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं, बच्चे इधर-उधर खेलते हैं, ठीक है? तो आप उसमें क्या करेंगे इस टाइप से? मतलब उसमें जो है जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, जिसका सोचने समझने के जिसका आंसर जितना बेहतर होगा, ठीक है, जिसका ओपिनियन जितना बेहतर होगा, जिसका आइडिया, जिसका इनोवेटिव आइडिया जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा सेकंड फेज की। उसके बाद जो है आप जो है उस बंदे से जो भी सिलेक्शन होता है, जैसे आप मैंने क्या बोला कि पहले प्री टेस्ट लीजिए। प्री टेस्ट में आप बेसिक चीज़ें पूछिए। बेसिक चीज़ें मतलब एक बंदे के पास जो है एक होता है ना कि एटलीस्ट सोचने समझने की क्षमता क्या रखता है, ठीक है, वो एलिजिबल है या नहीं है। उस टेस्ट के पास करने के बाद जो है ये पता चल जाएगा वो बंदे योग्य है, ठीक है। दूसरा बात, अगर और उसमें डेप्थ चीज़ें पूछनी है तो आप जो उससे रिटेन के तौर पे जो है चीज़ें लीजिए। रिटेन के तौर पे पूछिए, क्योंकि देखिए आप टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आपसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आप जो है लिखने पढ़ने में तो चलिए छोड़िए, लेकिन आप ओपिनियन क्या दे रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, ठीक है, आप एफिशिएंट है या नहीं है, डिसीजन मेकर है या नहीं है, डिसीजन कितना इफेक्टिव तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सब जो है आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है, लोगों को डील करने की आदत है या नहीं है, ठीक है, ये सब जो है आपके अंदर होनी चाहिए। उसी टाइप से जो मैं देखिए मैं कोई बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा ये है कि आप जो सामाजिक ज्ञान है, ठीक है, समाज को कैसे बेहतर करेंगे, एक गांव मान लीजिए एक गांव है, उसको स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनाना है, स्मार्ट विलेज बनाना है, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें जिसका जितना अच्छा ओपिनियन आएगा, जिसका जितना बेहतर आंसर आएगा, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा फेज की। तीसरा फेज अगर उसमें भी अगर पास करता है, ठीक है, उसमें भी पास अगर करता है बंदा, तो उसको आप जो है इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। इंटरव्यू लीजिए मतलब आप देखिए हो सकता है रिटेन में अच्छा हो सकता है वो जो है, ठीक है, आप मतलब सोचने समझने में ठीक हो, लेकिन क्या हो कि आदमी के सामने बोलने से हिचकिचा रहा हो, ठीक है, फ्रैंक ना हो, ठीक है, लोगों के साथ डील नहीं कर पा रहा हो, लोगों के साथ जो है प्रॉपर बातचीत नहीं कर पा रहा हो, उसको लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज ना हो, उसको प्रॉपर एटीट्यूड ना हो, प्रॉपर समझे कि नहीं समझे, एटिकेट जिसकी बात करते हैं वो ना हो, तो एक तरह से आप वो उसके उसके अंदर जो है पोलाइटनेस ना हो, ठीक है, तो हो सकता है उस चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, आप इंटरव्यू पैनल बैठाइए और वहाँ जो है इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये स्टेज अगर पार करता है, तब जाके उसको सीट दीजिए, ठीक है, तब जाके उसको जो है सीट दीजिए, फिर जाके वो इलेक्शन लगेगा, फिर जाके नॉर्मल जो वोटर है वो उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि हर बंदा, ठीक है, जो भी एलिजिबल है इंडिया के कोई भी यूथ जो है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उसको मौका मिलेगा। अभी की सिनारियो या ये है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता है, और यही वजह है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो योग्य व्यक्ति है, वह उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इतना है ना, मतलब रफ टाइप से कह लीजिए प्रोसेस है कि वहाँ जो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और देख रहे हैं अनपढ़ गँवार सब, जिसको कुछ नहीं आता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पीएचडी होल्डर होना चाहिए, वो भले ही 5th पास हो, 6th पास हो, लिटरेट हो, पहली क्लास पास हो, दूसरी क्लास पास हो, लेकिन लिखने पढ़ने की नॉलेज क्षमता है, लिटरेट है, लिख पढ़ सकता है, बेसिक चीज़ आता है, ठीक है। तो और ये होना भी चाहिए, इतना कम से कम लिखने पढ़ने की भी क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो कैबिनेट में बैठता है, या फिर अगर आप पार्लियामेंट में बैठ रहा है, या फिर मतलब जो भी इलेक्शन का वो है, ठीक है, अगर वो किसी भी सदन में बैठता है, तो उसके पास इतना लिखने पढ़ने की क्षमता भी होनी चाहिए कि वो जो है एक अगर कोई फाइल आता है, कुछ आता है इस टाइप से, या कुछ किसी किसी चीज़ को फॉरवर्ड करना है, तो पढ़ लिख के उसको समझ सके, क्या सही है क्या गलत है, वो दूसरे के ऊपर एटलीस्ट डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अभी के टाइम में ये सीन है कि जो भी ऑफिसर लोग होता है सब
ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है और इससे फ़ायदा ये मैंने बोल दिया कि हर किसी को मौका मिलेगा, ठीक है? चाहे हम रहे, चाहे आप रहे, चाहे इस देश का कोई भी यूथ रहे, हर किसी को मौका मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का और जो बेहतर होगा और ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक एलिजिबल कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो कहावत है ना, राजा का बेटा राजा बन रहा है, तो वो वाला सीन नहीं रहेगा, ठीक है? अब यहाँ जो योग्य व्यक्ति है उसको मौका मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा कि कोई पीएचडी होल्डर होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, 10th होना चाहिए। बस एक कंडीशन लिखा लिटरेट होना चाहिए, है ना? भाषा की समझ होनी चाहिए, लोगों के साथ डील करने आना चाहिए, ये सारे मतलब एक सामाजिक ज्ञान, ठीक है? समाज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकते हैं, एक गाँव को कैसे अच्छा किया जा सकता है, शहर को अगर जिस पोजीशन में उससे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, एजुकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है? ये सारे तमाम बातों को, ठीक है, जो है उनके पास एक क्षमता होनी चाहिए इतना कि वो इन सब बातों पर ध्यान दे सकें, ठीक है? तो ये चीज़ है और आपको कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर से बताइए।